हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी से यही प्रार्थना है हमारी। जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी की मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। और दोस्तों हम भी ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, तो ये जो है हमारी शाम की ब्लॉग है, लेकिन आप लोग को मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज जो है दिन संडे है दोस्तों, और तारीख जो है 7 तारीख है। और ये जो वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा 8 तारीख को मॉर्निंग में। तो दोस्तों फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है मम्मी और तृप्ति खाना खा रही है, क्योंकि मम्मी और तृप्ति नॉनवेज नहीं खाते, इसके वजह से। और मैं हस्बैंड जी ये जो है ना सूखा जो मच्छी होता है ना, उसकी मैं बना रही हूँ चटनी। और हरी मिर्च और लहसुन का पत्ता जो है ना इसमें ऐड की है ना, तो बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा बन गया है। और दोस्तों ये सब पहले बना ली, और उसके बाद जो है हाथ को साफ़ सफाई करके आऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। क्योंकि रोटी तो सब खाने वाले हैं, पापा मम्मी सब, और हम दोनों ही ये चटनी खाएंगे। और यहाँ पे जो है तावा यूज की थी, तो वो तावा जो है मैं लेके चल रही हूँ नलका पे। और ये जो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी नाइट में इस तरह से मौसम बना हुआ है, पूरे कोहरा है और शबनम पूरा धुंध, ऐसा धुंध जैसा बना हुआ है दोस्तों। तो इसी की वजह से इतना क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं तो रात में भी अच्छा क्वालिटी आता है, लेकिन अभी जो है ना पूरे धुंध है, मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। और स्वेटर टोपी वगैरह पहन के रखी हूँ, तो ठंड इतना नहीं लग रहा है। लेकिन अभी चूल्हे के पास बैठूँगी ना, तो और ज़्यादा कम लगेगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं अभी जो है आटा गूँधूँगी, क्योंकि चटनी बना के रख ली हूँ। उसके बाद जो है गरम गरम रोटी सेकते जाऊँगी। और मम्मी पापा जो है बाकी का सुबह का जो सब्ज़ी है उसको गरम कर ली है मम्मी गैस पे। और मैं यहाँ पे रोटी बनाते जाऊँगी, और सब यहाँ पे खाएंगे, मम्मी पापा और तृप्ति के पापा सभी खाने वाले हैं खाना। और जैसे मेरा ये देखिए आटा इस तरह से गूंथती हूँ। और उसके बाद जो है ना दोस्तों क्या होता है, इस तरह से आटा गूंथने के बाद ना रोटी जो है बहुत सॉफ्ट बनता है और अच्छे से फूलता भी है। हमारा जो रोटी आटा है गूंथ के हो गया है, और बहुत ही जल्दी है, क्योंकि अभी सब को खाना चाहिए। और टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मौसम जो है ना ठंडा की वजह से खाना पीना खा लेते हैं, तो अपने अपने बिस्तर पे जाके आराम करते बैठते या सोते जैसा भी रहता है। लेकिन जल्दी खाना बन जाता है ना, तो मुझे भी टेंशन नहीं रहता है, फिर मुझे भी इतना लेट तक नहीं काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सुबह का जो रोटी एक बचा हुआ था उसको मैं गरम कर रही हूँ जब तक। और पहला जो रोटी है मैं बेल रही हूँ। और यहाँ पे ये रोटी भी गरम हो गया। चूल्हा जो है ना पूरे अच्छे से आग है बना हुआ चूल्हा में। और यहाँ पे आप लोग को पहला रोटी बना के दिखा देते हैं दोस्तों। और रोज़ तो यही हमारा रूटीन है, रोज़ का जो भी काम करती है वो। और पूरे अच्छे से मैं सेकती हूँ रोटी, कुरकुरा। जैसे हमारे घर में जो है ना सब ऐसे कुरकुरा रोटी खाते हैं, जैसे सॉफ्ट वाला जो है ना वो सब नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी की चटनी जो खाएंगे, तो उसमें प्याज भी ऐड करने वाले हैं, तो प्याज कट करके दे दी हूँ। मम्मी यहाँ पे लगा दे रहे हैं, और मैं रोटी बना रही हूँ तो मम्मी जी ही निकाल के दे रहे हैं। और दोस्तों ये जो है मैं आप सभी को आगे दिखाती हूँ। सभी का जो है खाना हो गया है, और उसके बाद जो है सबका खाना हो गया। हस्बैंड जी घूमने वाले हैं, यही बोल रही थी मैं यही बात। और मैं अकेले ही अभी बच गई हूँ खाने के लिए, तो जो बचा खुचा जो भी है वो मैं खाऊंगी। और हस्बैंड जी जो है खा लिए हैं, मम्मी पापा सब खा लिए हैं, अभी लास्ट में मैं बची हूँ खाने के लिए।
और यही बातचीत कर रही थी। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो भात जो बचा हुआ था उसको मैं गरम कर ली हूँ। और यहाँ पे रोटी 2 जो था तो मैं वो भी खाई। और फिर उसके बाद जो है ना भात जो बचा हुआ है वो खा लेती हूँ। और यही है जो बचा हुआ खाना बच जाता है तो वो सब खा के अपना पेट भर लेती हूँ दोस्तों। और पूरे दिन ये काम वगैरह जितना रहता है ना सभी करती हूँ तो भूख तो ज़्यादा ही लगता है, पर क्या करें। और सभी खाना पीना हमारा हो गया था दोस्तों, तो अभी चल रही हूँ नलका पे। और देख सकते हैं 8:08 हो गया है टाइम। तो यहाँ पे जितना भी बर्तन है दोस्तों सभी को भिगा देती हूँ पानी में। और जब तक मैं यहाँ का जितना भी हमारा काम है ना सबको समेट लेती हूँ। जैसे डब्बा है नमक का, तेल का कैन है, ये सब को सभी को रखती हूँ। और रात में भी उतना ही काम रहता है सोने तक का मेरा। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे रात में जो है ना पूरे सभी कुछ शांत पड़ता है। उस टाइम जो है ना ये सब जो है पूरे अच्छे से क्लीन वगैरह कर देती हूँ। जो फैला हुआ काम रहता है उसको समेट के रख देती हूँ। तो क्या होता है थोड़ा सा मन में तसल्ली रहता है कि ये चीज़ बिखरा हुआ नहीं है। और ऐसा बिखरा हुआ रहता है तो घर के लिए भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। और इसीलिए ये सब साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं जाती हूँ सोने के लिए। कभी कभी बर्तन रह जाता है और चूल्हा का जो लिपाई रहता है वो रह जाता है, लेकिन झाड़ू तो मैं लगाती हूँ कंटिन्यू। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तो ये चूल्हा में जो है आग है तो पूरे जैसे मैं यहाँ पे लिपाई करने लगी तो धुआं सा आने लगा है। तो अभी चूल्हा जला हुआ था ना, इस वजह से चूल्हा पूरा गर्म है और आग भी है। इसके वजह से ये चूल्हा जो है पूरा सूख जाता है। जैसे मैं लिपाई कर रही हूँ ना तुरंत से ये सूखता है। और अभी सुबह लिपाई करती हूँ ना तो थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ सा रहता है, सूखता नहीं है जल्दी। और रात में जब लिपाई कर देती हूँ ना तो ये जो है ना पूरा एरिया सूख जाता है। तो फिर सुबह में टेंशन नहीं रहता है, तो कहीं पे भी बैठ के हम खाना पका सकते हैं। लेकिन रात में इस तरह से हो जाता है और सुबह में करती हूँ तो थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है। और ये जो है पूरे मैं इसका जो एरिया है चूल्हे के पास का इसको सभी को मैं लिपाई करूँगी। और चिकनी मिट्टी से देखिए। और ये जो है ना खाना का जो बर्तन वगैरह रखती हूँ ना तो कभी काल क्या होता है कि ऐसे ही रख देती हूँ तो काला लग जाता है। तो लिपाई करने के बाद जो है ना वो ढक जाता है, छूट जाता है, जैसे ऐसे छुप जाता है वैसा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हो ही गया है लिपाई करके। और आगे जो है बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और ये जो आप देखते हैं ना दोस्तों पूरा एरिया को यहाँ पे हमने कर लिया है लिपाई। और मुझे ना ये सब जो है ना लिपाई पोताई का जो काम रहता है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करने में, और मैं करती भी रहती हूँ। यहाँ पे जो है थाली का जो पानी था वो गिर गया तो मैं इसको भी लिपाई कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये जूठा था इसके वजह से। और अच्छा नहीं होता है, जूठा पानी वगैरह गिर जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाकी को तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बैठ गई हूँ दोस्तों ये करने के लिए। और मैं पहले ही चूल्हा जलाने से पहले ही राख निकाल ली थी कि मुझे बर्तन वॉश करना है इसके लिए। और ये सब जो है ना दोस्तों अभी मुझे करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ बाप के घर में थी, जब वहाँ पे रहती थी ना, जब खाती थी ना मैं तो खाया हुआ थाली भी नहीं उठा के रखती थी जगह पे से। और मैं घर में अकेली थी, बेटी में अकेली थी, मैं अकेली लड़की थी। और 2 मेरा भाई है और दोनों भाभी जो है मेरे घर में आ गए थे। जब मैं छोटी थी तभी से मेरी भाभी सब जो है ना बसते थे हमारे घर में। और मुझे जो है ना मम्मी पापा के और भैया के सभी की लाडली थी तो इतना काम मुझे नहीं करना पड़ता था। और जैसे ही शादी हुआ दोस्तों और बच्चे हुए, इतना जिम्मेवारी बढ़ गया है कि अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं फील पड़ता है
कि मेरा इतना काम करके भी मुझे खुश रहती हूँ और सभी कुछ करके ना थोड़ा सा अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन पहले वाला दिन जब याद करती हूँ ना तो आँखों में आंसू आ जाता है। लेकिन क्या करूँ, अब जो है यही हमारा ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, यही हमारा आशियाना है, यहीं पे रहना है, इसी जिम्मेवारी के साथ और निभाते जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा पिछले ज़िंदगी को सोच के ना मायूस हो जाती हूँ, पर कोई नहीं, क्योंकि वो दुनिया और वो चीज़ कब तक रहते दोस्तों। कहीं ना कहीं शादी करके कहीं ना कहीं हर लड़की जाते हैं, और सभी लड़की का जो है ना इसी तरह से जो है ना सपना और सभी कुछ बदल ही जाता है दोस्तों जो रहता है। लेकिन मैं अपने लाइफ में बहुत खुश रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन माँ बाप के घर बहुत ही अलग होता है दोस्तों। बोलते हैं ना, शादी का लड्डू तो उसी तरह से होता है। तो ये जो शादी का लड्डू है ना बहुत ही प्यारा है सच में। इतना काम भी करके ना बहुत ही थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो उस दिन को याद करती हूँ। अब तो कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों। और यहाँ पे बोतल भी सुबह का जो था दोस्तों, दूध का जो बोतल है वो भी साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मैं सिलाई करने लगी थी, इसके वजह से अब जो है ये बोतल वगैरह को भी साफ़ कर लेती हूँ। और पूरे दिन जो इसमें दूध का जो ये था ना, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो कल जब दूध लेके आएंगे ना तो दूध फटने का भी डर है। और पूरे जो बर्तन है सभी को अच्छी तरह से वॉश करूँगी। पाइप को जो है ना साफ़ कर ली हूँ, और देखिए इतना ऊपर तक मैंने कपड़ा ये करी हूँ, समटी हूँ, फिर भी पानी जा रहा है कपड़े पे। और ये जो है ना पाइप मैं यूज़ करती हूँ ना, ये पाइप दबा लेती हूँ ना पैर के नीचे, तो क्या होता है पानी जो है ना अच्छे से दोनों हाथ फ्री रहता है, और उसके बाद जो है ना अच्छे से साफ़ भी हो जाता है बर्तन। इसी के कारण मैं इस तरह से करती हूँ, और इजीली भी हो जाता है और जल्दी भी होता है। और आप देखिए दोस्तों, जब राख से जब बर्तन वॉश करते हैं सच में बहुत अच्छे से साफ़ होता है, पर थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। चूल्हे का बर्तन में तो ताकत बहुत ही लगता है, साफ़ नहीं होता है, झट से काला होता है। लेकिन अभी आदत सी हो गई है, चूल्हे का बर्तन धो या गैस का बर्तन धो, जैसा भी बर्तन हो अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो हमारा जो है बर्तन वॉश करके हो ही गया है, 2-3 बाकी है। और तसला यहाँ पे देख सकते हैं, तसला भी आप देखिए तो कितना काला था, और अब जो है पूरे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और बोतल सब जो है तसला में ही रख ली हूँ। ये जो पार्ट है हमारे चापाकल का, तो इसको भी पूरे अच्छे से साफ़ करूँगी। अब जो है आगे किचन वगैरह को है क्लीन करना है, मुझे साफ़ सफाई पोछा वगैरह लगाना है, तो पोछा ही लगाऊंगी। साफ़ तो मैंने शाम आरती करने से पहले ही कर ली थी। और उसके बाद जो है अभी फेस वगैरह वॉश करूंगी, क्योंकि साबुन से नहीं कर रही, मैंने ठंडा लग रहा है और उसके वजह से साबुन मैं यूज़ नहीं करी, सिर्फ पानी से चेहरा को धोई। और उसके बाद जो है ये लगाऊंगी ना क्रीम, इसी वजह से जो हमारा स्किन रूटीन है वो। और यहाँ पे चल रही हूँ बर्तन रखने के लिए, और यहाँ पे सारा जो है मेरा बर्तन अभी एक साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि 2 बार आना पड़ता ही है मुझे सारा ये बर्तन उठाने के लिए। और यहाँ पे सारा जितना भी बर्तन है दोस्तों सभी को मैं सेट कर देती हूँ, और सुबह तक जो है ना पूरे अच्छे से पानी सूख जाता है बर्तन का। तो ये जो है सारा बर्तन हमारा हो गया है। अब जाऊंगी किचन पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गई हूँ, सभी कुछ सेट कर ली थी पहले ही, और उसके बाद जो है यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो ये आप सभी के साथ शूट करी और पूरे साफ़ सफाई कर ली यहाँ का किचन का, और उसके बाद लगा रही हूँ पोछा।
और ये पोछा लगा देती हूँ तो सुबह में मुझे ये करना नहीं पड़ेगा, फिर डायरेक्ट झाड़ू लगाऊंगी और बाकी का जो है काम चालू रहेगा। जैसे यहाँ पे आती हूँ तृप्ति के लिए दूध गर्म करना पड़ता है, पापा के लिए पानी, तो ये सब रहता है। तो सुबह में का जो है ये टेंशन हट जाता है। और रात में ये सब करके रखती हूँ तो थोड़ा सा लेट भी उठती हूँ ना, तो कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ सेट रहता है, सब कुछ हुआ रहता है। सिर्फ क्लीनिंग करना पड़ता है और फिर नहा धो के पूजा पाठ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो है दोस्तों, यहाँ देखिए लगभग हो ही गया है। और लाइट को कर देती हूँ ऑफ। उसके बाद जो है एक सीढ़ी बचा है पोंछने के लिए, तो उसको भी साथ में पोंछ लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया है। मैं आ गई हूँ स्किन केयर करने के लिए, और ये जो है हमारा स्किन का ही है दोस्तों। तो कभी ये क्रीम, कभी दूसरा भी है तो वो भी लगा लेती हूँ, कभी ये मन में आए तो ये लगा लेती हूँ। और सभी जो है ना सर्दी का ही क्रीम है, ठंडा का ही है, तो ठंडा के टाइम में ही लगाना पड़ता है और रात में ही लगाना पड़ता है। लाइट वगैरह ऑफ करती हूँ सभी। अब चल रही हूँ, अभी काम थोड़ी ख़त्म हुआ है दोस्तों। बिस्तर पे भी आती हूँ ना, तो बिस्तर पे भी 4 काम करने के बाद ही सोना पड़ता है। तो ये जो है ब्लैंकेट, इसको फैला लेती हूँ दोस्तों। और ब्लैंकेट के ऊपर जो ये भुटिया सिया हुआ है, हाथ से जो बनाई हूँ गद्दा, ये मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। और दोनों जब साट के ओढ़ते हैं ना, तो ठंड ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद जो है मच्छरदानी जो है इसको भी फैला लेते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि ये सब करने के बाद ही जो है ना एक हाउसवाइफ को जो है ना सोने को मिलता है। सारा कुछ करने के बाद भी बिस्तर पे भी आते हैं ना, तो 4 काम करने के बाद ही जो है ना दोस्तों रिलैक्स होता है। अभी हो गया दोस्तों नाइट, हम लोग आ गए सोने। और मेरा जैकेट खोलना है और बहुत ही काफ़ी ठंड है ना। बाय बाय, गुड नाइट।